क्या आपको पता है कि जब पेपर की करेंसी नहीं होती थी तब लोग व्यापार कैसे करते थे? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में सबसे पहले कागजी मुद्रा चीन ने बनाई थी। वर्ष 1120 से पहले लोग सोना, चांदी और अन्य कीमती धातु के बानी मुद्रा इस्तेमाल किया करते थे। जैसे आज सबसे बड़ी करेंसी 500 का नोट है, तब सबसे बड़ी करेंसी सोने का सिक्का हुआ करती थी और पूरी दुनिया में ये सबसे बड़ी करेंसी थी। इसका मतलब भारत का सोने का सिक्का यूएसए के सोने के सिक्के के बराबर था। अब के जैसा नहीं कि यूएस के डॉलर महंगा और रुपया सस्ता। इसका मतलब अगर किसी भारतीय नागरिक के पास 1000 सोने के सिक्के हैं, तो वो यूएसए में भी उतनी ही वैल्यू के होंगे जितनी वैल्यू उनके भारत में है। या इसको ऐसे समझें कि जो व्यक्ति भारत में जितना रिच है, वो यूएसए में भी उतना ही रिच रहेगा। मगर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत के 1000 रुपए अमेरिका में लगभग $11 के बराबर हैं। इसलिए यहाँ का अमीर आदमी वहाँ गरीब रहेगा। आज के समय में भारत सहित और भी देश में सोने को कानूनी टेंडर नहीं मानता है। इसका मतलब ये है कि आप गोल्ड से व्यापार नहीं कर सकते हैं या रोजमर्रा की जरूरत की चीज गोल्ड से डायरेक्ट नहीं खरीद सकते। आपको कागजी मुद्रा का इस्तेमाल करना होगा। अब मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए हैं और आज आप अमीर हैं, लेकिन भविष्य में महंगाई बढ़ जाती है, जैसे संपत्ति के रेट बढ़ गए या वाहन के रेट बढ़ गए या किसी अन्य चीज की कीमत बढ़ जाएगी, तो आप फिर से गरीब व्यक्ति बन जाएंगे, क्योंकि आपका पास जो 1000 रुपए है उसकी वैल्यू अभी भी 1000 ही है। टैक्सेस ने सोने और चांदी को लीगल टेंडर कर दिया है, जिसका मतलब अब वहाँ के लोग सोने और चांदी को आम लेन देन में इस्तेमाल कर सकेंगे। इस फर्क ये पड़ेगा कि अगर किसी के पास 1000 सोने का सिक्का है और भविष्य में संपत्ति या अन्य चीजों की कीमत बढ़ती है, तो उनके 1000 सोने के सिक्के की भी कीमत उसका हिसाब से बढ़ेगी, जिससे ये होगा कि वो लोग कभी गरीब नहीं होंगे और महंगाई का असर उन पर नहीं पड़ेगा।